हेलो बच्चों, आज हम आपके सामने फिर से सर्वनाम का भाग 2 यानी कि पार्ट 2 वीडियो लेकर आए हैं। कल मैंने आपको इसके पहले पार्ट 1 में मैंने आपको पढ़ाया था ना, सर्वनाम किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं सर्वनाम? चलिए एक बार हम फिर से दोहरा लेते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 5 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके बाद मैंने आपको पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ाया था, तो एक बार उसको भी हम दोहराएंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला, उत्तम पुरुष, बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। दूसरा, मध्यम पुरुष, सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। तीसरा, अन्य पुरुष, और जिसके बारे में बात की जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके भाग 2 निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। इन सर्वनामों का प्रयोग निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है, जैसे यह, वह, ये, वे आदि। जैसे मेरे पास कोई पेंसिल है तो यह मेरी पेंसिल है, ये फिक्स है कि ये मेरी है, तो यह है तो वो होगा निश्चयवाचक सर्वनाम, जिस चीज के बारे में हमें पूरी तरह से पता होता है। इसके बाद आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इन सर्वनामों का प्रयोग अनिश्चित व्यक्ति के लिए या वस्तु के लिए होता है, जैसे कोई, कुछ, यानी कि मुझे कुछ खाने को दे दो। कुछ तो पता है लेकिन क्या खाना है ये पता नहीं है। तो जब हमें किसी चीज़ का पता नहीं होता है और हम उसके नाम की जगह पर कोई, कुछ इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। नंबर 4, संबंधवाचक सर्वनाम। इन सर्वनामों का प्रयोग संबंध प्रकट करने के लिए होता है, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा देश वैसा भेष, जो पढ़ेगा सो पास होगा। यानी कि जिस एक ही इंसान के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसके दो चीज़ों के बीच में जो हम संबंध प्रकट करने वाले शब्द इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन। ये सब आप इंग्लिश में भी पढ़ चुके हैं। फिर आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? इन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है, जैसे कौन, किसे, किसको, किन्हें आदि। जैसे कि अब उदाहरण में मैं आपको वाक्य बताऊंगी, यह किसका घर है। तो किसका घर है ये हमें नाम नहीं पता है। अगर हमें पता हो यह मोहन का घर है या रोहन का घर है, क्या यह रोहन का घर है, तो वहाँ पे तो हमें पता है कि रोहन का घर है। लेकिन जब हमें नहीं पता होती है कोई भी चीज़, जैसे आपके क्लास में, कक्षा में जब किसी की पेंसिल खो जाती तो आप पूछते हो ना, ये किसकी पेंसिल है, तो हमें पता नहीं होता है किसकी है, और उसकी जगह पे हम किसकी शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। तो आप प्रश्न इसके सर्वनाम के 5 भेदों को ध्यान से पढ़िएगा। अब हम आते हैं आपके अभ्यास कार्य पे, जो कि आपकी पुस्तक का पेज नंबर 35 है, यानी कि 35। क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि प्रश्न नंबर 2, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मैं खाली जगह घर जाता हूँ, मैं घर जाता हूँ, वे गेंद से खेल रहे हैं, मेरे मित्र हो, तुम मेरे मित्र हो। हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते हम मेरे मित्र हो, गलत हो जाएगा। वह एक लड़की है। फिर है, निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम शब्द पहचान कर सामने लिखिए। मैंने यहाँ पर पूरा लिख दिया है, आप इसको देखकर समझकर अपने किताब में भरेंगे, फिल करेंगे। हम खाना खा रहे हैं, कौन खाना खा रहा है? हम। तुम क्या पढ़ रहे हो, तो इसमें क्या होगा सर्वनाम? तुम। यह मेरी पुस्तक है। दरवाजे पर कौन खड़ा है? मैं एक सिपाही हूँ। आई होप आप सबको सर्वनाम बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। ध्यान से दोनों वीडियो को देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। ओके, बाय।